हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल ऑफ गुड्स का डिस्कस करने वाला हूं। सेल ऑफ गुड्स के पिछले वीडियोस में हमने सेल ऑफ गुड्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डिफरेंस मैं डिस्कस करने वाला हूं, एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए। अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। एक में सेल हो रही है और दूसरे में एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है। इन दो कॉन्सेप्ट्स का बेसिक डिफरेंस क्या है, तो उसी बेसिक डिफरेंस की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यह समझिए कि सेल कौन से गुड्स के लिए होता है। सेल उन गुड्स के लिए होता है जो गुड्स एग्जिस्टेंस में हो, जो गुड्स एग्जिस्टेंस में हो और जो असर्टेन्ड हो, उनके लिए सेल होती है। असर्टेन गुड्स कौन से होते हैं? जो कि अनअसर्टेन गुड्स से निकलते हैं। तो एक एग्जांपल देके समझते हैं कि सेल कब होती है एंड एग्रीमेंट टू सेल कब होता है। अगर आप एक मोबाइल फोन खरीदने गए, आपने मोबाइल फोन सेलर को पैसा दिया, उसने आपको मोबाइल फोन दिया, आप मोबाइल फोन खरीदे घर पे आ गए। अब जरा सोचिए, ये सेल हुआ या ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ? आंसर इज ये हुआ सेल, एंड इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओनरशिप आपके पास में आ गई है। इस पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजेशन मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा क्या? ओनरशिप। ओनरशिप किसके पास में है, हमें यह देखनी है। और सेल ऑफ गुड्स में यह प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क हमेशा ओनरशिप को फॉलो करेगा। रिस्क हमेशा ओनरशिप को फॉलो करेगा, पोजेशन को फॉलो नहीं करेगा। रिस्क ऑलवेज फॉलोज दी ओनरशिप, नॉट पोजेशन। तो अब सेल, आपने मोबाइल फोन खरीदा तो ये तो सेल हो गई। लेकिन उसके बाद अगर आप एक कार खरीदने जाते हैं और आपने कार बुक करवा दी, कार बुक करवाई है और कंपनी ने या डीलर ने आपको कहा है कि कार को मिलने में एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स लगेंगे और 4 से 5 महीने बाद आपको वो गाड़ी मिलने वाली है। तो ये हुआ एग्रीमेंट टू सेल, ये हुआ एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि यहां जो गाड़ी की डिलीवरी आपको मिलेगी वो फ्यूचर डेट पे मिलेगी। और दूसरी बात, यहां जो गाड़ी है ना वो अनअसर्टेन्ड है। और आप जानते हैं ना अनअसर्टेन का मतलब क्या होता है? जब बल्क में गुड्स होते हैं उन्हें हम अनअसर्टेन गुड्स कहते हैं। जब बल्क में से वो सेपरेट हो जाते हैं तो उन्हें हम असर्टेन्ड गुड्स कहते हैं। बल्क में से सेपरेट हुआ है या बल्क में से सेपरेट नहीं हुआ है। यहां मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। जब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएंगे ना, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। डिलीवरेबल स्टेट, और डिलीवरेबल स्टेट में कब आते हैं? या तो मान लीजिए गुड्स पे वेट एंड मेजरमेंट बाकी है, तो अगर अभी गुड्स पे वेट एंड मेजरमेंट बाकी है तो उसे सेल नहीं कहेंगे, उसे एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। और जब गुड्स का वेट एंड मेजरमेंट हो जाएगा तब वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे। तो वेट मेजरमेंट हो गया, सेलर ने इस बारे में बायर को इन्फॉर्म कर दिया, तो अब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गए हैं, तो अब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। तो बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि हमें एग्रीमेंट टू सेल से सेल तक पहुंचना है। एग्रीमेंट टू सेल से सेल तक पहुंचना है। एग्रीमेंट टू सेल वो गुड्स जो अभी प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, जिनका प्रोडक्शन करना है, उनके लिए होता है। तो मैंने यहां बोला ना अनसर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स, उनके लिए क्या बनेगा? उनके लिए बनेगा एग्रीमेंट टू सेल। और सेल किसके लिए होगा? वो गुड्स जो अभी एग्जिस्टेंस में हो। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गए हो। डिलीवरेबल स्टेट में कब आते हैं? अगर गुड्स पे पॉलिशिंग का काम बाकी है ना, तो पॉलिशिंग करने के बाद अगर आपने एक डाइनिंग टेबल खरीदी, डाइनिंग टेबल पे अभी पॉलिश नहीं हुई है ना, तो पॉलिशिंग जब तक नहीं होगी ना तब तक वो सेल नहीं मानी जाएगी। जब उसकी पॉलिशिंग हो जाएगी और आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना, तब वो क्या बनेगा? तब वो बनेगा सेल। और उससे पहले वो क्या रहेगा? उससे पहले वो रहेगा एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि मोबाइल फोन डिलीवरेबल स्टेज में है, इसलिए मोबाइल फोन वाले केस में क्या होगा? सेल। लेकिन गाड़ी खरीदी फ्यूचर में मिलेगा तो उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप
ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और यहां कब होती है? देयर इज नो ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू द बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट बना है, जब गुड्स की बुकिंग करवाई है, तब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। राइट, ये तो पहला डिफरेंस देखा। और देखिए रिस्क ऑफ लॉस बायर का। रिस्क ऑफ लॉस बायर का, इसका क्या मतलब है? मोबाइल फोन खरीदा और मोबाइल फोन खरीदने के बाद मोबाइल फोन का पोजीशन सेलर को ही दे दिया है। अभी भी सेलर के पास मोबाइल फोन का पोजीशन है। बायर बोलता है मैं बाद में आके लेता हूं, और अगर मोबाइल फोन चोरी हो गया तो हु इज लायबल? बायर इज लायबल। बायर लॉस बेयर करेगा। आप बोलोगे सर पोजीशन तो सेलर के पास में था। सेल ऑफ गुड्स में पोजीशन से ज्यादा ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। पोजीशन चाहे किसी के पास भी हो, ओनरशिप किसके पास में है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां भी अप्लाई करेंगे। यहां रिस्क ऑफ लॉस किसका होगा? यहां रिस्क ऑफ लॉस सेलर का होगा। रिस्क ऑफ लॉस एग्रीमेंट टू सेल में सेलर का होगा, क्योंकि ओनरशिप अभी सेलर के पास में है। एंड रिस्क ऑलवेज फॉलोज दी ओनरशिप, क्योंकि रिस्क ओनरशिप को फॉलो करती है, इसलिए यहां सेलर लायबल होगा। सेल ऑफ गुड्स में जज इन रैम मिलता है, एंड एग्रीमेंट टू सेल में जज इन पर्सोनम अवेलेबल होता है। अब इन दो लाइंस का क्या मतलब होता है? जज इन रैम एंड जज इन पर्सोनम। जज इन रैम मींस, जज इन रैम व्हिच बेसिकली मींस राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। उन गुड्स को किसी भी तरीके से मैं यूज कर सकता हूं, उन गुड्स पे मेरा राइट है, कोई भी मुझे प्रिवेंट नहीं कर सकता किसी भी तरीके से मैं उन गुड्स के साथ में क्या करूं। ये राइट किसका है? ये राइट है बायर का। बायर ने गुड्स को खरीद लिया है, अब उन गुड्स को सेल करे तो यहां उसे बंच ऑफ राइट्स मिल जाएंगे। वो गुड्स को फर्दर रीसेल करे, वो गुड्स को गिफ्ट करे, वो गुड्स को डिस्ट्रॉय करे, वो गुड्स के साथ में कुछ भी करे, ये मर्जी किसकी है? ये बायर की मर्जी है, बिकॉज नाउ ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स, is the owner of the goods। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या मिलता है? जज इन पर्सोनम, दैट मींस राइट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन। सो राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एंड राइट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन। गाड़ी बुक करवाई आपने मर्सिडीज की। जब गाड़ी की डिलीवरी लेने गए तो डीलर ने देने से मना कर दिया, तो क्या आप जैगवार के ऊपर केस फाइल करोगे? क्या जैगवार के डीलर के ऊपर केस फाइल करोगे और उसको बोलोगे मर्सिडीज वाला मुझे गाड़ी नहीं दे रहा, मैं आपके ऊपर केस फाइल कर रहा हूं? That is not possible. So जज इन पर्सोनम में जो राइट मिलता है ना, वो उसी पर्सन के अगेंस्ट मिलता है जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। लेकिन जज इन रैम में चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट ना हो, हमारी मर्जी के बिना कोई भी इंसान उन गुड्स को हमसे पूछे बिना यूज नहीं कर सकता। Right, and the last difference is right of resale not available with the seller। लेकिन यहां सेलर के पास ना रीसेल करने का राइट अवेलेबल होता है। What does that mean? That means गुड्स सेल हो चुके हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन गुड्स का पोजीशन अभी भी सेलर के पास में है, और सेलर ने एक नए बायर को गुड्स बेच दिए, प्रोवाइडेड दैट कि नए वाले बायर को पता नहीं है कि ये गुड्स पहले सेल हो चुके हैं। ये उसका एक एक्सेप्शन है। अगर नए वाले बायर को पता है ना कि अच्छा ये गुड्स तो आपने किसी और को बेच दिए थे, अब मुझे बेच रहे हो, हाँ मैं आपको बेच रहा हूं, और नया बायर गुड्स को लेके जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ओनरशिप किसके पास में है? ओनरशिप बायर के पास में है। तो ओनरशिप क्योंकि बायर के पास में है, तो नया वाला बायर ओनर नहीं बन सकता। पोजीशन सेलर के पास में था, लेकिन नए वाले बायर को तो पता था कि गुड्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, इसलिए सेलर यहां ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। इसलिए राइट ऑफ रीसेल किसको नहीं मिलता? सेलर को नहीं मिलता। लेकिन हां एग्रीमेंट टू सेल में ना, एग्रीमेंट टू सेल में अगर सेलर चाहे, क्योंकि ओनरशिप देखिए किसके पास में है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे ओनरशिप किसके पास में है। एग्रीमेंट टू सेल में तो ओनरशिप किसके पास में होती है? सेलर के पास में होती है। तो सेलर कैन रीसेल द गुड्स, और जिसको वो गुड्स बेचेगा ना उसे ओनरशिप मिल जाएगी। गुड्स बुक मैंने करवाए थे, लेकिन उसने किसी और को बेच दिया, तो उसे ओनरशिप मिल जाएगी, क्योंकि मुझे तो ओनरशिप मिली ही नहीं थी। इसलिए वो अगर किसी और को बेचेगा ना तो उसका टाइटल वैलिड होगा।
राइट। सो मैंने आपको कुछ 6 डिफरेंस बताए, 6 डिफरेंस था एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो जो परफॉर्म हो चुका है और जिसका एग्जाम्पल क्या है, और जिसका एग्जाम्पल है सेल। एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म नहीं हुआ है, जिसकी परफॉर्मेंस बाकी है, उसका एग्जाम्पल क्या आया, उसका एग्जाम्पल आया एग्रीमेंट टू सेल, राइट। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और सेल ऑफ गुड्स के कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। Please do like and subscribe our YouTube channel and stay tuned for more videos. Thank you so much.